हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अगर आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी करनी है या अगर एक प्राइवेट नौकरी भी करनी है तब भी आपका पढ़ा लिखा होना, होशियार होना, स्कूल या कॉलेज जाना जरूरी है। पर अगर आप खुद सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं या सरकार चलाना चाहते हैं तब ऐसा कोई नियम आपके ऊपर उपयुक्त नहीं है। हालांकि आजकल तो कुछ पढ़े लिखे नेता दूसरे नेताओं के पढ़े लिखे होने की जरूरतों के बारे में बात करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है। वो बहुत तेज़ी से तरक्की चाहता है, रोज़गार चाहता है, महंगाई से छुटकारा चाहता है। वो चाहता है कि भारत तेज़ी से तरक्की करे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। पर दूसरी तरफ फिर भी हिंदुस्तान की राजनीति में आपको कई ऐसे बड़े नाम देखने को मिलेंगे जिन्होंने ठीक तरीके से अपने स्कूल की पढ़ाई भी खत्म नहीं की। अब हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से महज कुछ ही हफ्तों दूर हैं और इसीलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के नेताओं की एक लिस्ट जिन्होंने वैसे तो कोई खास पढ़ाई नहीं की, कुछ नेताओं ने तो अपनी स्कूली शिक्षा भी खत्म नहीं की, पर फिर भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार कई सालों से बने हुए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश के थंडाला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी काल सिंह भाबर, जो महज 12वीं पास होने के बाद भी इस सीट से 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी दफा चुनाव में खड़े हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, काल सिंह भाबर ट्राइबल फ्रंट के मध्य प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं बीजेपी के ही अंतर सिंह पटेल, जिन्होंने महज 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। हालांकि इसके बाद भी ये राजपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और 2018 में भी विधानसभा चुनाव में ये काफी कम अंतर से विधायक बनते बनते रह गए थे। अगले नंबर पर आती हैं भिकान गांव विधानसभा सीट से बीजेपी की महिला प्रत्याशी नंदा ब्राह्मणे, जिन्होंने सिर्फ 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है और 2013 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी ये राजनीति में लगातार डटी रहीं और अब इस दफा फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अगले नेता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इस बार इनको चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने धर्मपुरी सीट से टिकट दी है। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद इस लिस्ट में सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी शामिल हैं, पर ऐसा नहीं है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों की जो इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। कांग्रेस से पहला नंबर पर नाम आता है महिला प्रत्याशी सुनीता पटेल का, जो शिक्षा में 5वीं पास हैं पर इस समय गाडरवारा विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं और इनको राजनीति में 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। सुनीता पटेल के बाद नाम आता है कांग्रेस के इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय शुक्ला का, जो इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संजय शुक्ला के पिताजी विष्णु प्रसाद शुक्ला खुद बीजेपी के एक लोकप्रिय नेता थे, पर इसके बाद भी संजय शुक्ला ने सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई की और अब ये कांग्रेस के साथ राजनीति में है। इसके बाद नाम आता है कमलेश शाह का, जो महज 11वीं पास होने के बाद भी 2 दफा अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ेंगे। फिर आती हैं नेपा नगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी गेंदूबाई चौहान, जो वैसे तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर फिर भी सिर्फ 10वीं पास होने के बाद भी प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। इसमें आखिरी नाम है पेटालवाड़ से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक वाल सिंह मेड़ा का, जो सिर्फ 8वीं पास होने के बाद भी ना कि सिर्फ एक विधायक हैं, भील सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, बल्कि इससे पहले 10 साल सरपंच भी रह चुके हैं। अब इतने सारे ऐसे नेताओं के नाम सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भले ही सरकारी नौकरी पाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो, पर सरकार चलाने के लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट से बस इतना ही। मैं हर्ष त्रिवेदी, द फ्री प्रेस जर्नल से फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कवरेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।